अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप सुबह के वक्त एक सादा घरेलू ड्रिंक के जरिए अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुमकिन है आपने लौंग के पानी के बारे में सुना हो। अक्सर लोग दावा करते हैं कि ये हाजमा बेहतर करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद देता है और जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई साइंसी तहकीक भी इन दावों की तायद करती है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि लौंग का पानी क्या होता है, इसके मुमकिन फ़वाइद क्या हैं, इसे बनाने का दुरुस्त तरीका क्या है और इसके मुमकिन नुकसानात क्या हो सकते हैं। लौंग का पानी दरअसल क्या है? लौंग का पानी एक सादा घरेलू मशरूब है जो पूरी लौंग को पानी में भिगोकर या उबालकर तैयार किया जाता है। लौंग दरअसल एक दरख्त के सूखे हुए फूलों की कलियां होती हैं। इस दरख्त का साइंसी नाम साइजेजियम एरोमाइटिकम है और ये बुनियादी तौर पर इंडोनेशिया का मुकामी पौधा है। लौंग का जायका हल्की सी कड़वाहट के साथ मीठा और बहुत खुशबूदार होता है। इसी वजह से ये दुनिया भर में खानों, बेकिंग और मसालों में इस्तेमाल की जाती है। ये सिर्फ खानों में ही नहीं बल्कि लौंग को सदियों से रवायती तिब में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, खास तौर पर आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। लौंग में ऐसे कुदरती पौधों के मुरक्कबात पाए जाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात मौजूद होती हैं और यही मुरक्कबात इंसानी जिस्म को कई तरह के मुमकिन फ़वाइद फराहम करते हैं। तहकीक से ये बात सामने आई है कि लौंग और लौंग के एक्सट्रैक्ट बाद सेहत बख्श फ़वाइद रखते हैं। ताहम ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर लौंग के पानी पर बराह रास्त साइंसी तहकीक मौजूद नहीं है। इसलिए मुमकिन है कि लौंग के पानी में वो तमाम फ़वाइद ना हों जो पिसी हुई लौंग या लौंग के एक्सट्रैक्ट से हासिल होते हैं। तो चले अब हम इन 4 मुमकिन फ़वाइद के बारे में तफसील से बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है हाजमे के निज़ाम को सपोर्ट करता है। पानी इंसानी जिस्म में हाजमे के अमल के लिए इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा करता है। पानी खुराक को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद देता है, ग़िज़ाई अज्जा के जज़ब को बेहतर बनाता है और आंतों की हरकत को मामूल पर रखता है। जब जिस्म में पानी की कमी हो जाए यानी डिहाइड्रेशन पैदा हो जाए तो हाजमे के मसाइल जैसे कब्ज़ ज़्यादा होने लगती है या पहले से मौजूद मसला मज़ीद बढ़ सकता है। इसीलिए जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी फराहम करना बहुत ज़रूरी है। लौंग का पानी पीना दरअसल आपकी रोज़ाना पानी की मिकदार पूरी करने में मदद कर सकता है और इस तरह बिलवास्ता तौर पर हाजमे के निज़ाम को फ़ायदा पहुंच सकता है। रवायती तिब में लौंग को अक्सर ऐसे मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है जैसे पेट में गैस, पेट का फूलना और असहाल यानी डायरिया वगैरह। लेकिन मौजूदा साइंसी शवाहद ये साबित नहीं करते कि लौंग के पानी में भी यही फ़वाइद इसी हद तक मौजूद होते हैं। सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात फराहम कर सकता है। लौंग कुदरती तौर पर ऐसे मुरक्कबात से भरपूर होती है जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। इनमें खास तौर पर शामिल हैं सेक्वेटरपीन्स, मोनोट्रेपीन्स और फेनोलिक कंपाउंड्स। लौंग में एक खास मुरक्कब बड़ी मिकदार में पाया जाता है जिसे अयूजिनोल कहा जाता है। ये एक ताकतवर फेनोलिक कंपाउंड है जिसमें खुलियों को नुकसान से बचाने और जिस्म को फ्री रेडिकल्स के असरात से महफूज रखने की सलाहियत मौजूद होती है। एक तहकीक जो 2021 में की गई उसमें 12 आम इस्तेमाल होने वाले मसालों की एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत का मुवाजना किया गया। इस तहकीक के मुताबिक लौंग में फ्री रेडिकल्स को गैर मुअस्सर बनाने की सलाहियत सबसे ज्यादा पाई गई। फ्री रेडिकल्स ऐसे गैर मुस्तहक मालिक्यूल्स होते हैं जो खुलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिस्म में सोजश और दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। अगरचे लौंग के पानी में भी इन मुरक्कबात की थोड़ी मिकदार मौजूद होती है, लेकिन इसकी मिकदार आम तौर पर पूरी लौंग या लौंग के एक्सट्रैक्ट के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। नंबर 3 पर है ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने में मदद दे सकता है। कुछ तहकीकात ये जाहिर करती हैं कि लौंग के मुर्तकज़ अज्जा ब्लड शुगर के कंट्रोल पर असर अंदाज हो सकते हैं। इस हवाले से 2019 में की गई एक छोटी तहकीक में ऐसे अफराद को शामिल किया गया जिनकी ब्लड शुगर नॉर्मल या प्री डायबिटिक सतह पर थी। इस तहकीक में शुरका को रोजाना 250 मिलीग्राम लौंग का एक्सट्रैक्ट 30 दिन तक दिया गया। नताइज से मालूम हुआ कि खाने के बाद ब्लड शुगर यानी पोस्ट मील ग्लूकोज की सतह में नुमायां कमी देखी गई। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि इस तहकीक में लौंग का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया था जो आम लौंग के पानी के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर और मुर्तकज़ होता है।
इसलिए ये कहना मुश्किल है कि लौंग का पानी भी इसी तरह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद दे सकता है या नहीं। नंबर 4 पर है एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रख सकता है। लौंग में ऐसे कुदरती मुरक्कबात मौजूद होते हैं जिनमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल खसूसियात पाई जाती हैं। कुछ तजर्बाती स्टडीज में ये देखा गया है कि लौंग का तेल और दीगर मुर्तकिज़ लौंग मसनूआत बाज़ बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के खिलाफ मुअस्सर साबित होती है। इसी वजह से बाज़ ओरल केयर प्रोडक्ट्स यानी दांतों और मसूड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मसनूआत में भी लौंग को शामिल किया जाता है। इन मसनूआत में मौजूद लौंग के अज्जा एंटी माइक्रोबियल असरात पैदा कर सकते हैं जो मुंह की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। ताहम ये तमाम तहकीकात मुर्तकिज़ लौंग के एक्सट्रैक्ट्स या लौंग के तेल पर की गई हैं, ना कि लौंग के पानी पर। इसलिए इम्कान यही है कि लौंग के पानी में ये असरात बहुत कम मिकदार में मौजूद हों। अब है लौंग का पानी बनाने का सही तरीका। लौंग का पानी घर में बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर इसे बनाने के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला तरीका है भिगोकर तैयार करना। इस तरीके में आपको 4 से 5 पूरी लौंग लेनी है और 1 कप पानी लेना है। लौंग को पानी में डालकर किसी ढके हुए बर्तन में रात भर के लिए रख दें या कम से कम 6 घंटे तक भिगोकर रखें। सुबह के वक्त लौंग को पानी से निकाल दें और ये पानी पी लें। दूसरा तरीका है उबाल कर तैयार करना। इस तरीके में 1 कप पानी में 4-5 लौंग शामिल करें, फिर इनको चूल्हे पर 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर उबाल लें। इसके बाद पानी को छान लें और इसे गर्म हालत में पी लें या ठंडा होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि लौंग का जायका काफी तेज होता है, इसलिए बाज लोग इसमें शहद या मैपल सिरप शामिल कर लेते हैं ताकि इसका जायका ज्यादा खुशगवार हो जाए। तो अब बात करते हैं मुमकिन नुकसानात और एहतियाती तदाबीर की। आमतौर पर अगर लौंग का पानी मुनासिब मिकदार में पिया जाए तो इसे महफूज समझा जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए रोजाना 1 से 2 कप लौंग का पानी पीना ठीक रहता है, लेकिन इसका जायका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हर शख्स को ये पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक और अहम बात यह है कि लौंग का तेल या ज्यादा मिकदार में लौंग के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना महफूज नहीं होता जब तक कि किसी डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल ना किया जाए। लौंग के तेल या ज्यादा मिकदार में लौंग के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से जहरीले असरात भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा लौंग के अज्जा में हल्की सी खून को पतला करने वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं। इसी वजह से वो अफराद जो ब्लड थिनिंग अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हों, इन्हें लौंग की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर कोई खतून हमल के दौरान हो या दूध पिलाने के मरहले में हो तो भी लौंग के पानी या लौंग के ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर होता है। लौंग का पानी बुनियादी तौर पर पानी ही होता है जिसमें लौंग का जायका और कुछ मुरक्कबात शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं या यूं कह ले के ना होने के बराबर होती हैं। अगर इसमें शहद या मैपल सिरप शामिल किया जाए तो फिर इस मशरूब में कैलोरीज और शक्कर की मिकदार बढ़ सकती है। पूरी लौंग में कुछ ग़िज़ाई अज्जा जैसे मैग्नीज वगैरह थोड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, लेकिन लौंग के पानी में आम तौर पर विटामिन्स और मिनरल्स की नुमाया मिकदार मौजूद नहीं होती। लौंग का पानी एक सादा घरेलू मशरूब है जिसे बाज़ लोग हाजमे, ब्लड शुगर कंट्रोल और अमूमी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर कुदरती मुरक्कबात वाकई सेहत के लिए मुफीद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी मजबूत साइंसी तहकीक मौजूद नहीं है जो खास तौर पर लौंग के पानी के फवाइद को वाज़ेह तौर पर साबित करती हो। इसलिए अगर आप लौंग का पानी पीना चाहते हैं तो इसे इत्दाल में इस्तेमाल करें और इसे किसी मोजज़ाती इलाज के तौर पर ना समझें। अगर आपको कोई तिब्बी मसला है या आप कोई ख़ास दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आप लौंग का पानी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो अपना तजर्बा शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।